नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के प्रमुख ने शुक्रवार यानी कि 6 दिसंबर को एनडीए के साथ अपने रिश्ते और बिहार की राजनीति पर खुलकर बयान दिया है। उन्होंने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पारस ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं। यह बयान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया है, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक एजेंडे और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। पारस ने स्पष्ट किया कि आरएलजेपी की प्राथमिकता सभी सीटों पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना है। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव के दौरान किसी गठबंधन से समझौता होता है और उनकी उम्मीदों के मुताबिक सीटों का बंटवारा किया जाता है तो वह सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन अगर उनकी पार्टी को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती तो वे अकेले ही चुनाव लड़ लेंगे। पारस के इस बयान से यह साफ हो गया है कि वे बिहार की राजनीति में अपनी पार्टी के लिए स्वतंत्र और आक्रामक रणनीति अपनाने के पक्षधर हैं। हालांकि एनडीए से उनके संबंध को लेकर पूछे गए सवाल पर पारस ने कहा कि फिलहाल वह एनडीए के साथ है, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि जल्द ही उनकी पार्टी की कार्यसमिति की बैठक भी होने वाली है, जिसमें इस पर अंतिम फैसला भी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि आरएलजेपी एनडीए का हिस्सा रहेगी या नहीं। इसके साथ ही पारस ने यह भी संकेत दिया कि चाहे वह किसी गठबंधन का हिस्सा हो या नहीं, उनकी तैयारी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की है। पारस ने अपने संबोधन में नीतीश कुमार की सरकार पर भी तीखा हमला किया है। उन्होंने चौकीदार दफेदार मुद्दे को लेकर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेगी और जरूरत पड़ने पर जेल जाने से भी पीछे नहीं हटेगी। इसके लिए धरना प्रदर्शन से शुरुआत की जाएगी और जल्द ही रणनीति भी बनाई जाएगी। वहीं पशुपति कुमार पारस ने आरोप लगाया है कि चौकीदार दफेदार जैसे पदों पर पासवान समाज का अधिकार था, लेकिन अब इसे नीतीश सरकार ने जनरल कैटेगरी में डाल दिया है। उन्होंने इसे पासवान समाज के साथ अन्याय बताया और कहा कि यह कदम आरएलजेपी को कतई मंजूर नहीं है। वहीं पारस का मानना है कि चौकीदार दफेदार के पदों पर 80% से ज्यादा लोग पासवान समाज से आते थे। इस व्यवस्था को खत्म करना सामाजिक न्याय के खिलाफ है। उन्होंने इसे पासवान समाज के हक और सम्मान के साथ खिलवाड़ बताया है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त न करने की बात भी कही। वहीं पारस के इस बयान से यह साफ है कि वह अपने राजनीतिक एजेंडे को समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों से जोड़कर मजबूत करना चाहते हैं। वहीं नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी उनके राजनीतिक इरादों की स्पष्ट झलक देती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आरएलजेपी की आगामी कार्यसमिति बैठक के बाद क्या फैसला होता है और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी किस रणनीति के साथ उतरती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।